देखिए, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में, और उससे भी पहले 7 चरणों से पहले भी राजस्थान अलग-अलग प्रदेशों, यूटी में और ठिकानों में, रियासतों में बटा हुआ था। तो उनको एक बनाने के लिए पहले उनको एक बनाने के लिए राजस्थान ने छोटे-मोटे उथल-पुथल और ये क्या कहते हैं जिसको, कि मूवमेंट चलाया गया जिससे राजस्थान एक हो और सेफ हो, ठीक है। उसमें सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण करने से पहले जो ये ठिकाने, रियासतें और ये यूटीज वगैरह जो थी, इनको पहले एक किया, तब जाकर राजस्थान के एकीकरण की चरण की शुरुआत हुई, ठीक है। उनमें सबसे पहले अपन टाइमलाइन देखते हैं इनकी। आजादी के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे और एक यूटी था, यानी केंद्र शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी था, और 19 रियासतें थी। बेसिकली ठिकाने वो होते हैं जो कि रियासत जो होती है उनसे आकार में तो छोटे होते हैं, और कम महत्वपूर्ण होते हैं। आकार में छोटे होते, कम महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन्हें ठिकाने कहते हैं। जिसमें राजस्थान में केवल 3 थे सर, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। याद रखना, ठिकाने पूछे कितने बता रहे, 3। वो नाम क्या है, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। एक यूटी था जिसे आज हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उस समय भी सीधे अंग्रेजों के अधीन होता था ये अजमेर। केंद्र शासित एक यूटी था जो था, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। 19 रियासतें थी। 19 रियासतें होती हैं बेसिकली, जैसे कि आमेर, मतलब जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, मारवाड़ और वागड़, हाड़ौती। तो ये जो बेसिकली ये होती है रियासत, बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जबरदस्त होती है ये। अच्छा, अब इनको एक करने के लिए, इन सब चीजों को एक करने के लिए सबसे पहले राजस्थान में 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय स्थापित किया गया। मतलब ये पूरे ये क्या नाम से 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव थे इसके वीपी मेनन थे। याद रखना, राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। उससे पहले जिसकी टाइमलाइन में सबसे पहले आता है कि इसे 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा, नीमराना। एक यूटी था अजमेर और अजमेर मेरवाड़ा, और 19 रियासतें थी। 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उपाध्यक्ष थे इसके, तो मतलब सचिव थे, क्या थे इसके, वीपी मेनन थे। तो याद रखिएगा। अच्छा, उससे आगे 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इसकी धारा 8 के तहत अंग्रेजों के राजाओं के साथ की गई संधियों को समाप्त किया गया, और सबसे पहले बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। सबसे अंत में धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने किए। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। इसकी धारा 8 के तहत अंग्रेजों के द्वारा राजाओं के साथ की गई संधियों का समाप्त कर दिया गया। बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह सबसे पहले राजा थे राजस्थान के, जिन्होंने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और सबसे अंत में धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय बनाया गया उसमें, और 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट पारित हुआ, जिसकी धारा 8 के तहत कहा गया था कि राजाओं के साथ की गई अंग्रेजों की संधियों को समाप्त किया जाता है। अब आज से वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है या फिर भारत में विलय हो सकता है। तो उसमें रियासती सचिवालय ने कहा कि वे रियासत जिनकी जनसंख्या 10 लाख, वे आय 1 करोड़ हो या इससे अधिक हो, वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। इसका मतलब कि वे अपना खुद का संविधान में, मतलब खुद का देश बना सकती है और वो अपने स्वतंत्र तरीके से उसको चला सकती है। तो राजस्थान में ऐसी केवल 4 ही रियासतें थी। याद रखना, रियासतें थी: मेवाड़, जयपुर,
जोधपुर और बीकानेर। रियासती सचिवालय के अनुसार वे रियासत जिनकी जनसंख्या 10 लाख वे आय 1 करोड़ से अधिक हो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। और राजस्थान में केवल ऐसे 4 रियासतें थी, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ये आपसे याद रखना। कंडीशन क्या थी कि 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए और वह आय 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए, तो वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, जिनमें से मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर राजस्थान में शामिल थी। अच्छा, जैसे ही मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को ये पता लगा कि वे रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं जिनका जनसंख्या 10 लाख और आय 1 करोड़ से अधिक हो वे अपने स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। उसके बाद में मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने राजपूताना, मालवा और सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। किसने किया था? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने। और किन किन रियासतों को मिलाकर किया था? तो राजपूताना, मालवा और सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। इसके लिए इसने उदयपुर में 2 अधिवेशन भी आयोजित किए, जिसमें 1946 और 47। उदयपुर में 2 अधिवेशन आयोजित किए, याद रखना। 1946 प्रथम अधिवेशन का था 1946 में और दूसरा था 1947 में। अच्छा, इन्होंने मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी कि भाई चलो हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसका रीजन ये था कि आप राजस्थान का इतिहास उठा के देखो तो उसमें मेवाड़ के का जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास है। वो उन्हें आज तक कभी भी किसी राजा या किसी शासक के अधीन अपना शासन नहीं किया। तो उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है और तो हम किसी न कैसे किसी के अंडर में आ सकते हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने खुद का ही एक देश या राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। अब उसके बाद जो इनको के मुंशी मेवाड़ के महाराणा के संवैधानिक सलाहकार थे। पर ये याद रखना, के मुंशी मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, इसी के साथ राजस्थान का जो एकीकरण था, इसकी जो टाइमलाइन थी ना, जो जिससे एक होने से पहले जो घटना घटी थी, ये तो हो गई हमारी सारी कंप्लीट। ये हमारी सारी कंप्लीट हो गई। अब अगले वाली वीडियो में हम राजस्थान के एकीकरण को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।